नमस्कार प्यारे दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम आपको इंटर की बायोलॉजी के पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि स्पेशल क्लास है। ये लॉकडाउन के चलते आप लोगों की ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं तमाम प्रकार की, वो हम समस्याओं को समाधान करने के लिए आप लोग पढ़ा रहे हैं। तो इंटर की बायोलॉजी में हम बात करना चाहते हैं। देखिए, आइए अपने टैब पे बिना समय गंवाए हुए हम बात कर रहे हैं मानव स्वास्थ्य और रोग। मनुष्य के जो रोग हैं वो न हो, स्वस्थ रहें। कौन कौन से रोग होते हैं हम उनके बारे में बता रहे हैं। अभी तो हम लोग जो रोग थे वो 4 प्रकार के थे। कौन से? जीवाणु, विषाणु से और कवक से और प्रोटोजोवन डिजीज। ये 4 प्रकार के क्या हैं? हमारे रोग कारक हैं, रोग वाहक हैं, जो रोग लाते हैं। ठीक है, तो ये हम जान गए हैं कि 4 प्रकार से हमारे शरीर में रोग फैलते हैं, जाते हैं। तो इन पहले हम बताए थे आप लोगों को, इसके पहले भी बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं अभी जीवाणु जनित रोगों को, यानी बैक्टीरिया द्वारा जो रोग फैलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तो वो बात नहीं करूँगा, जीवाणु की बात कर रहा हूँ। विषाणु, कवक, प्रोटोजोवन वो बाद में करूँगा। पहले जीवाणु द्वारा जो रोग फैलते हैं मोटे मोटे तौर पे हम देख रहे हैं। बाकी अभी तो आगे अब चलेंगे तो एक एक रोग के बारे में उसको कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, क्या इलाज है, क्या प्रोसेस है, समस्त रोगों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन पहले आप लोग देखते रहिए ये कौन से डिजीज़ हैं। ठीक है, जीवाणु जनित जो रोग हैं, हम जैसे पहला 4 प्रकार से देखिए फैलते हैं। बैक्टीरिया जो है 4 प्रकार से मनुष्य के अंदर। पहला तो आहार जल में उपस्थित, आहार या जल मतलब कि भोजन में या जल में उपस्थित रहते हैं, उनके माध्यम से हमारे अंदर पहुंच जाते हैं। पहला हो गया। और वे कौन कौन से रोग हैं ये तो हो गया। जैसे देखिए, टाइफाइड है, जठर शोथ है और हैजा है। 3 ये हमने शॉर्ट टर्म में दिया है, ये तीनों। तो पहले टाइफाइड है। हमारे शरीर में एक सामान्य लक्षण बता दे रहे हैं मोटे तौर पे। टाइफाइड रोग ये है कि हमारे शरीर में हरारत टाइप, अंदर से बुखार जैसी समस्या बनी रहेगी और गांठ जोड़ों पे दर्द महसूस होगी हल्का सा, और मन उदास रहेगा। ठीक है, भोजन करने में तकलीफ़ होगी, भूख नहीं लगेगी। ये टाइफाइड के सामान्य लक्षण हैं। ठीक, अब हम बात कर लें और बात हुई टाइफाइड की, तो हमने टाइफाइड बताया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ये आहार तथा जल द्वारा जीवाणुओं से जो रोग फैलते हैं। हम टाइफाइड का बताया। अब जठर शोथ, हमारे स्टमक में जो अम्ल एसिड बनता है, एक तरह ये भी रोग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अगला है हैजा, डिहाइड्रेशन, जो डॉक्टरी भाषा में बोला जाता है डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो रोग भी हो जाता है जीवाणु द्वारा। आहार में और जल में मौजूद रहते हैं, भोजन की तरह या जल के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जिससे हमारा अनेक प्रकार के तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं और हम लोग उसे हैजा बोलते हैं। अब हम वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा रोग है। वायु में कौन कौन से जीवाणु उपस्थित होते हैं हम उसकी चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए, जैसे रोहड़ी हुई, काली खांसी हुई, तनिका शोथ हुआ, टीबी, क्षय रोग हुआ, तो ये तमाम प्रकार के जीवाणु क्या होते हैं, कहाँ होते हैं? ये वायु में उपस्थित होते हैं। जब वायु में उपस्थित होते हैं तो वायु के माध्यम से हम लोग नाक और मुंह के माध्यम से वायु हवा लेते रहते हैं, और लेने के बाद क्या होते हैं, उस उपरांत वो मुंह में या नाक के द्वारा वो जीवाणु चले जाते हैं अंदर और अपनी क्रिया कर लेते हैं, रोग फैलाते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी बात कर लें, मिट्टी में जो उपस्थित रहते हैं, जो रोग उपस्थित रहते हैं मिट्टी में, जैसे गिल्टी रोग हुआ, टेटनिस रोग हुआ। ये दोनों प्रकार के रोग क्या हुआ कि बहुत ही खतरनाक रोग है, टेटनिस वगैरह जो है। इसलिए आप कभी भी चोट लगे तो उसको टिडबैक
ज़रूर लगवाइए। टेटनी नामक वायरस के द्वारा टेटनस रोग होता है। ठीक, गिल्टी रोग भी होता है, कहीं भी गिल्टी निकल सकती है, फूल जाता है, बढ़ता है, उसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये मृदा में उपस्थित जीवाणु द्वारा होता है। अब हम चौथी बात कर लें, ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, ये सेक्सुअल क्रिया द्वारा ये जीवाणु जनित रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे उपदंश हुआ, सुजाक हुआ, ये क्या हुआ, सेक्सुअल क्रिया के द्वारा ही ये रोग हमारे शरीर में जाते हैं और जिससे परेशानी बढ़ जाती है। महिलाओं में अक्सर क्या है, एसटीडीएस नामक बीमारी झेलनी पड़ती है महिलाओं को। पुरुष में क्या है, सेक्सुअल का जो एरिया है वो छोटा है। सेक्सुअल जो क्रिया करते हैं उसको, जिस माध्यम से सेक्सुअल संभोग क्रिया करते हैं वो रास्ता छोटा है, इसलिए जीवाणु उनमें प्रवेश नहीं कर पाते। और महिलाओं का वो एरिया बड़ा है, इसलिए वो प्रवेश कर जाते हैं। तो हम बात करते हैं रोग की, तो आपको हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ये रोग डिटेल में बताएंगे इन रोगों को, और आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। हमारे चैनल को देखते रहिए ताकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो तुरंत पहुँचेगा नहीं, खोजते रहेंगे कौन सा वीडियो है, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम ये बता दिए हैं 4 प्रकार से जीवाणु क्या होता है हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हम आगे की कक्षा में आपको एक एक रोगों के बारे में बताएंगे डिटेल से कि कौन से रोग के क्या लक्षण हैं। पहले लक्षण ही पता होता है रोग के, डिजीज जिसे बोलते हैं। डिजीज रोग हो गया, सिम्टम्स लक्षण हो गए। जो सिम्टम्स दिखाई देगा तो उसी आधार पर हमको डिजीज बोलेंगे। यानी जब लक्षण नहीं दिखाई देगा तो हम बोलेंगे नहीं ये रोग है, जब लक्षण हमको दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे ये रोग मुझे हो गया है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि खाली मत रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, देखते रहिए। ठीक, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए पढ़ाई लिखाई में, तभी आपका कल्याण होगा। खाली रहेंगे तो कुछ काम होने वाला नहीं है। चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।